अजीज भाइयों, हम किस बला की मैं से सरशार हो गए कि दिन ढला जाता है, जिंदगी का खात्मा हुआ जाता है, हम मौत से करीब हुए जाते हैं और अल्लाह अकबर हमें होश नहीं आता। मेरे अल्लाह ने ऐलान किया, इन्नल अबरार लफी नईम, नेकों के लिए जन्नत। एक गुनाह इंसान को बर्बाद कर सकता है और एक नेकी इंसान को बर्बादी से बचा सकती है। इंसान की दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने के लिए एक ही गुनाह की नहुसत काफी है और हम हजारों गुनाह दिन में कर रहे हैं, लाखों गुनाह कर रहे हैं, करोड़ों गुनाह हमारे गुनाहों के दफ्तर के अंदर मौजूद है। हमें एहसास नहीं, हमें ख्याल नहीं। लोग कहते हैं दौलत क्यों छीनी जाती है, माल क्यों छीना जाता है, नेमतें क्यों छीनी जाती है। फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का फरमान, दिल के कानों से सुनना। मेरी और आपकी औकात और हैसियत क्या है, नेमतें छीनी क्यों जाती। लोग कहते हैं यही हिंदुस्तान तो था जहां कभी हम इज्जत की सांस लेते थे, आज हमारी सांसें तंग की जा रही। यही मुल्क हिंदुस्तान तो था जहां कमोबेश 7 सदियां इसके तख्त को हमने अपने पैरों से कुचला है और इसके ताज को हमने अपने सरों से जीनत दी है। यही मुल्क हिंदुस्तान तो है जिसको ताजमहल और लाल किले से सजाया हमने है। इसकी गंगा जमनी तहजीब को अपने लहू से आबियारी हमने की है, उसकी आबियारी हमने की है। आज ये जमीन या कोई और जमीन हम पे तंग क्यों है, नेमतें क्यों छीनी जाती है, लेकिन हम हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते और दोष देते हैं। कभी सोचा नेमतें छीनती क्यों हैं। फकीर लिखते हैं 4वीं सदी हिजरी के हनफी मसलक के बड़े मुतबहिर आलिम हैं फकी अबुल्लाह समरकंदी और बड़े अजीम सूफी भी। बेक वक्त ये मुअर्रिख, मुफस्सिर, मुहद्दिस और सूफी भी गुजरे और फिक़्ह हनफी को जिसने 4 चांद लगाए वो अजीम फकी सूफी। फकी लिखते हैं कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, तवज्जो करना, दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की किताब ज़बूर की तिलावत करते तो गिरते हुए आबशार आपकी आवाज के असर से रुक जाते थे। आपने दरियाओं के रुकने का जिक्र नहीं किया, दरिया का रुकना भी बड़ी बात है, लेकिन आप गौर करें दरिया आड़ा चलता है, जमीन पर बहता है और आबशार ऊपर से नीचे गिरता है, तो चलते हुए आड़े दरिया का रुक जाना यह भी बड़ी बात है, मगर बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पानी तो ऊपर से हमेशा नशेब की तरफ गिरता ही है, ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता ही है। वो बच्चा भी फेंके तो गिरेगा, वो बूढ़ी औरत भी फेंके तो गिरेगी, लेकिन पानी ऊपर से नीचे गिरे इसको आबशार कहते हैं। और आबशार हजरत दाऊद की तिलावत की बरकत से ऊपर से गिरने वाले नीचे के नीचे को आने वाले आबशार, दाऊद की अलैहिस्सलाम तिलावत की आवाज इतनी खूबसूरत और इतनी अजीम थी कि ऊपर के आबशार नीचे गिरते हुए थम जाया करते थे। आसमान की तरफ परवास करने वाले, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे वहीं पर रुक जाया करते थे। जंगल के दरिंदे हजरत दाऊद की आवाज से अल्लाह की किताब को सुनने के लिए, ज़बूर को सुनने के लिए जंगल छोड़ करके दाऊद की तरफ आ जाया करते थे। एक वक्त वो आया कि हजरत दाऊद ने जब ज़बूर पढ़ा तो न कोई परिंदा रुका, न कोई आबशार रुका, न कोई जानवर आया। हजरत दाऊद से किसी ने सुना नहीं। एक वक्त वो था जब गिरते हुए आबशार रुके, एक वक्त वो था उड़ते हुए परिंदे रुके, एक वक्त वो था जंगल के दरिंदे जंगल छोड़ के आ गए, एक वक्त वो था कि जब किसी ने न सुनी। तो अल्लाह के पैगंबर दाऊद ने पूछा, मौला मेरी आवाज से वो तासीर क्यों वापस ले ली गई, मेरी आवाज से वो तासीर क्यों वापस ले ली गई।
कि अब ना कोई परिंदा सुनता है, ना कोई दरिंदा जंगल छोड़ के आता है, ना दरिया और आबशार रुकते हैं। तो आवाज निदा आती है, वही आती है, दाऊद क्या तुमने एक लग़्ज़िश पैगंबराना न की? लोग तो डायरेक्ट खता की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मसलक सरापा अदब है, इसलिए उस रिवायत के मफहूम को मैं एहतियात के अल्फाज के जामे में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। महसूस कर सकते हो तो करें। तासीर लहने दाऊद से तासीर वापस हुई, तो आपने अल्लाह से कहा ये वापस क्यों हुई? तो इरशाद हुआ कि आपने लग़्ज़िश पैगंबराना की, इसलिए ये आवाज की तासीर उठा ली गई। और जब तक आप उस पर कायम रहेंगे, ये आवाज की तासीर वैसे ही रहेगी जैसे ले ली गई है। और जब आप इससे अल्लाह की बारगाह के अंदर पलटेंगे, रुजू करेंगे, उस वक्त इसको फिर लौटाया जाएगा। मुझे बताओ, अगर मासूम से लग़्ज़िश पैगंबराना हो जाए तो अल्लाह नेमत वापस ले लेता है। जो कौम ज़िना के अड्डों को आबाद करे, जो कौम माह रमजान शरीफ में भी छुप छुप कर खाए, जो कौम अल्लाह अकबर गुटके, तंबाकू और सिगरेट की बुनियाद पर अल्लाह अकबर रोजे को तर्क कर दे, जो लोग खूबसूरत नजर आने के लिए, सो कॉल्ड स्मार्ट कहलाने के लिए अल्लाह अकबर दाढ़ियां मुड़ाकर सुन्नत मुस्तफा को गटरों में फेंके, जो लोग फिल्मी अड्डों को आबाद करके अल्लाह के घर को वीरान कर दे, क्या उस कौम की सांसों को तंग नहीं किया जाएगा? उस कौम की गर्दनों पे तलवारें नहीं मंडलाएगी, उनके सरों पे डंडे नहीं पड़ेंगे, उस कौम को सवाल नहीं आएगा। ऐ हिंदुस्तान की सरजमीन पर आबाद रहने वाले मुसलमानों, अपने हाल का एहतिसाब तो करो, अपने अहवाल का एहतिसाब तो करो, अपने अमाल का एहतिसाब तो करो। अगर हमने इतने जराइम न किए होते तो ये हालात पैदा न होते। और सुन लो, अगर आज भी मुसलमान अपने आप को तब्दील करे, आज भी मुसलमान बदल जाए, आज भी मुसलमान अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर ले, रब की बारगाह में रुजू हो जाए, तो आज भी हालात बदल सकते हैं, आज भी इनकलाब आ सकता है, आज भी तब्दीली रूनुमा हो सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक नमाज ही को ले लीजिए। आज अल्लाह अकबर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं, लेकिन 95% 95% मुसलमान नमाज से कोसों दूर है। उनकी जिंदगी में नमाज नहीं, या तो वो जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, या तो वो ईदैन पढ़ने के लिए आते हैं, और जुमा भी पढ़ेंगे तो माज़ अल्लाह सिर्फ 2 रकात पढ़कर भाग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मस्जिद में उनको कोई डरा रहा हो, मस्जिद में उनको कोई भगा रहा हो। अल्लाह अकबर, फिल्म देखने के लिए जाएंगे तो घंटों पहले जाकर के वेटिंग रूम में बैठेंगे, इधर टाइम पास करेंगे, उधर टाइम पास करेंगे, और मस्जिद में खुतबे से पहले आएंगे, बल्कि खुतबा हो रहा होगा तब आएंगे, बास लोग नमाज शुरू हो जाएगी तब आएंगे, बास तो ये कहते हैं छोड़ो यार मौलाना बयान बहुत लंबा करते हैं, जरा इत्मीनान से जाएंगे। जिस कौम का मस्जिद में दिल न लगे और फिर उस पर इश्क़ मुस्तफ़ा का दावा, उस पर मजहबी तसल्लुक का दावा, उस पर जन्नती होने का दावा, सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैंने अपने बंदों पर नमाजें फर्ज की, और फिर जो नमाजों का ख्याल करता है, जो नमाजों की पाबंदी करता है, फिर हमने खुद ही से अपने करम से अपने जिम्मे पे ये लाजिम कर लिया कि जो नमाज पढ़ेगा उस नमाज पढ़ने वाले को हम अपनी रहमतों से माला माल करेंगे, हम उसको जन्नत अता करेंगे। और फिर जो नमाज न पढ़े, अल्लाह इरशाद फरमाता है क़यामत के दिन उसके साथ हमारा कोई वादा नहीं है, उसके साथ हमारा कोई अहद नहीं है। अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जब हमला किया गया और आपको शहीद करने की कोशिश की गई, जख्मों से खून निकल रहा था, खड़े होने की ताकत नहीं थी। अल्लाह अकबर, तब भी आप तयम्मुम करके नमाज की तैयारी कर रहे थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, जख्मों से खून निकल रहा है, खड़े होने
की ताकत नहीं, खड़े होने की कुव्वत नहीं, और आप नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो फारूक आजम ने फरमाया, मैंने अपनी आंखों की ठंडक मुस्तफा जाने रहमत से सुना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा है ही नहीं। जो नमाज छोड़ दे अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता है, उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज छोड़ दे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज तर्क की, जिसने नमाज छोड़ दिया, उसने दीन का सुतून ढा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और याद रखना क़यामत के दिन हमें एक ही सहारा है। हम अहले सुन्नत इस पर नाज भी करते हैं, लेकिन हमें उसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। क़यामत के दिन हमारे लिए एक ही सहारा है, कोई नहीं जो हमें अल्लाह की बारगाह से बख्शवाए। मेरे इमाम कहते हैं, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। और एक मुकाम पर फरमाते हैं, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। वो मकाम जिसे क़यामत का दिन कहते हैं, जिसे मैदान महशर कहते हैं, अल्लाह अकबर, जिसे यौमुल जज़ा कहते हैं, उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। हत्ता कि अल्लाह अकबर हमारे नबी के अलावा हर नबी की जबान पर भी नफ्सी नफ्सी होगा। जरा गौर करें, आज हमने ये जो कहानियां किससे गढ़ लिए हैं ना, कि हम जो कुछ करें जन्नती हैं, हम जो कुछ करें जन्नत में जाएंगे। मसाइब मजमऊ ज़वाइद अपनी किताब में लिखते हैं कि जो अल्लाह से खौफ न करे, अल्लाह से न डरे, और वो अपने आप को कतई यकीनी जन्नती तसव्वुर करे, आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है, जहन्नमी जो अपने आप को कतई और यकीनी तौर पर जन्नती कहता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उम्मीद भी करो और अल्लाह से डरते भी रहो। खौफ और रजा की दरमियानी कैफियत का नाम ईमान है। जिनको मेरे नबी ने अपनी जबान से जन्नत की बशारत दी थी, वो भी पूरी पूरी रात रोते थे। हमें अल्लाह के खौफ से कभी रोना नहीं आता, हम मस्जिदों की तरफ नहीं बढ़ते, हम अल्लाह की इबादत की तरफ रग़बत नहीं करते, अल्लाह अकबर, हलाल और हराम में तमीज नहीं करते, और उसके बाद हमें गुरूर और घमंड है कि हम जन्नत में जाएंगे। आओ थोड़ी देर जरा मैदान महशर का नक्शा तो सुनो, जरा सोचो तो सही, अंबिया की जबान पर भी उस दिन नफ्सी नफ्सी होगा। अल्लाह अकबर, आपको बताऊं थोड़ा सा वो मैदान महशर का हाल भी, जिसके मुतालिक हमें कोई खौफ नहीं, जिसके मुतालिक हमें कोई ख्याल नहीं। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना एक बड़े मशहूर ताबई हैं, बड़े मशहूर ताबई, और वो तौरात, इंजील और बहुत सारी आसमानी किताबों के आलिम थे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, उनसे कहा कि ए काब, मुझे जरा ऐसी बातें बता कि जिसकी वजह से मेरे दिल के अंदर जो अल्लाह का खौफ और जो अल्लाह की खशियत है, जो खौफ इलाही और खशियत इलाही है, वो मजीद बढ़ जाए, मेरे दिल का खौफ और बढ़ जाए, अल्लाह की खशियत और बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने आसमानी किताबों में जो कुरान से पहले नाजिल हुई उसमें पढ़ा कि जब क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा, जहन्नम, तो उसके मुंह में 70,000 आग की लगाम दी जाएगी।
जैसे घोड़े के मुंह में लगाम होती है, उससे खींचा जाता है, चलाया जाता है। तो आग की 70,000 लगामें जहन्नम के मुंह में देकर उसको 70,000 फरिश्ते खींच कर ला रहे। इस रिवायत को लिखा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। 70,000 फरिश्ते आग की लगाम डालकर जब जहन्नम को खींच कर ला रहे होंगे, तो उसकी दहकती हुई और उछलती हुई और उठती हुई आग के शरारों को देखकर अल्लाह के अंबिया की शान ये होगी, खुदा की खशियत की वजह से, कि वो अपने घुटनों को जमीन पे रख के इब्राहिम खलील अल्लाह से कहेंगे, मौला तूने मुझे अपना खलील बनाया, खलील, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मुझे तू अपनी अमानत अता कर। ये खलीलुल्लाह की शान है क़यामत के दिन। हमें नहीं पता कि हमें ये सबक किसने पढ़ाया कि हम कुछ भी करें जन्नत। कुरान कह चुका, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। इब्राहिम खलील क़यामत के दिन अल्लाह से कहेंगे, मौला मुझे सिर्फ अपने लिए अमान चाहिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। फारूक आजम को उन्होंने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान उस दिन ये होगी कि वो अपने घुटनों को जमीन पे रख करके अल्लाह से कहेंगे, मौला तू मुझे तूर पे बुला बुला कर जो प्यार की बातें करता था, मिन जानिबी तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, कि मूसा तू तूर के दाई तरफ आ ताकि मैं तुझसे सरगोशी करूं, मेरे करीब आ ताकि मैं तुझसे सरगोशी करूं, तुझसे प्यार की बातें करूं। मौला तूने मुझे तूर पे बुला बुला कर मुझसे सरगोशियां की, प्यार की बातें की। आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए आज अमान मांगता है कि तू अपनी अमानत अता कर दे। ये कौन लोग हैं? मस्जिद बनाने वाला कोई मस्जिद का मुतवल्ली नहीं, जिसने काबतुल्लाह बनाया वो इब्राहिम खलील। बकरों पर और बछड़ों पर जिलहज्जा के दिन कुर्बानी करने वाला नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत में जिसने इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, वो खलीलुल्लाह कहेंगे, मौला आज सिर्फ मुझे अपने लिए अमान चाहिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। ये मैदान महशर है जिसकी तैयारी हमारे पास कुछ नहीं है, जिसकी तैयारी हमारे पास कुछ नहीं है। ये मैदान महशर है जिसकी हमें कोई फिक्र नहीं। अल्लाह ने रोजी देने का वादा किया, उस रोजी के लिए सोचते हैं तो रात रात भर नींद नहीं आती। जिसका वादा है उसके लिए इतनी फिक्र करते हो कि रात रात भर नींद नहीं आती। जिसका वादा है उसके लिए बिहार छोड़कर दुबई तक जाते हो, वतन छोड़कर सऊदी तक जाते हो, वतन छोड़कर अमेरिका और बर्तानिया तक जाते हो, वतन छोड़कर दिल्ली और कलकत्ता तक जाते हो, वतन छोड़कर पता नहीं कहां कहां जाते हो। जिसका वादा है उसके लिए इतनी तगोदो है। जिस मगफिरत का नाम लेकर कोई वादा नहीं, उसके लिए कभी हमने सोचा, कभी रातों की नींद उड़ी, कभी उसके लिए भी आंखों में आंसू आए। रोजी तंग हो गई तो उलमा के पास जाकर के उसका हल तलब किया, कोई तावीज दो, कोई वजीफा दो, कोई तरीका बताओ कि माल आ जाए। कभी किसी आलिम के पास ये भी मसला लेकर गए कि मगफिरत कैसे होगी, जरा उसका तरीका भी बता दे। मैदान महशर कैसे गमों से खुशियों में तब्दील होगा, जरा उसका भी सलीका सिखा दे। मुझे बताओ तो सही, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम, और अपनी सत्तारी का यार अब वास्ता हो न रुसवा बरसरे बाजार हम। पाट वो कुछ जारिये कुछ धार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन मूसा अलैहिस्सलाम जैसे लोग भी कहेंगे। और फिर कहा, फारूक आजम रोने लगे, रोते रोते दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन इसी पर बस नहीं, हजरत ईसा जैसा पैगंबर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला आज मुझे मेरी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। आज मैं अपनी मां मरियम के लिए, कंवारी बतूल मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांग। इनको
को भी कुछ कहने की जुर्रत नहीं होगी। जिब्रील भी उस दिन कलाम नहीं कर सकेंगे। सैयदुल मलाइका, अमीने वही, बुलबुले सिदरा, फरिश्तों के सरदार, अल्लाह अकबर, उनके बारे में कुरान कहता है उनको भी कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। वो भी अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। जिस दिन जिब्रील थर थर कांपेंगे, उस दिन रात का जानी और दिन का शराबी क्या मुंह लेकर उठेगा? उस दिन दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने वाला क्या मुंह लेकर उठेगा? उस दिन जुमा की 2 रकात पढ़ने वाला क्या मुंह लेकर उठेगा? उस दिन खड़े होकर पेशाब करके हफ्ते भर बगैर तहारत के घूमने वाला क्या मुंह लेकर उठेगा? उस दिन रात भर इंटरनेट पर ज़िना के मनाज़िर देखने वाला क्या मुंह लेकर उठेगा? यहाँ दुनिया में कम पिट रहे हो, आप कहते हो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? दुनिया में जितना पिट रहे हो उससे ज्यादा कयामत में पिटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने किया ही ये करतूत है। यहाँ भी पिटेंगे, वहां भी पिटेंगे, यहाँ से ज्यादा पिटेंगे। अगर सच्चे मुसलमान नहीं बने, बता रहे बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, हदीस सामने रख करके कह रहा हूं, अगर सच्चे मुसलमान नहीं बने तो यहाँ जितना पिट रहे उससे ज्यादा वहां पिटो। यहां भी तो कोई आ जाएगा एहतजाज करने के लिए, हिमायत में 2 जुमले बोलने के लिए और कुछ बात करने के लिए, कुछ सपोर्ट करने के लिए। वहां तो हिमायत किसी की नहीं, वहां तो हिमायत किसी की नहीं, एक ही सहारा है, बस एक। ये जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी ना, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, लोग इल्ला मन अज़िम हड़प कर जाते हैं, हजम करने की कोशिश करते हैं, कहते देखो देखो कोई नहीं बोलेगा, वहां कोई नहीं बोलेगा। तो ये सुन्नी पागल हुआ है कि ये हुजूर से दिल लगाए बैठा है। हम कहते हैं कि बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा, लेकिन इल्ला किसी को तो बता रहा है ना, इसलिए कि अगर इल्ला से मफहूम नहीं बदलता तो फिर ला इला के बाद ये इल्ला क्या चीज है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कोई नहीं बोलेगा, न जिब्रील, न मिकाईल, न इसराफील, न इस्राईल, न आदम, न मूसा, न ईसा, न दाऊद, न अय्यूब, कोई नहीं बोलेगा इल्ला मन अज़िन, मगर अल्लाह जिसको इज़्न देगा, और जिसको इज़्न देगा वही तो आमिना का लाल, अब्दुल्लाह का लगते जिगर, हमारे आका मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये इल्ला मन अज़िन ने हमें बता दिया कि फकत इतना सबब है इन्हें कादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। ये इल्ला मन अज़िन ने हमें इशारा किया कि तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, बेकिया किया होगा। हाँ हाँ, जिस दिन ईसा जैसा पैगंबर अपनी माँ मरियम के लिए कुछ न मांगेंगे, उस दिन मेरे आका सर सजदे में रखकर रब्बे हबली उम्मती का तराना गुनगुना रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती फरमा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। जिस दिन हजरत इब्राहिम सिर्फ अपने लिए अमान मांगेंगे, उस दिन मेरे आका रब की बारगाह में उम्मती उम्मती कहकर सर सजदे में रखकर अपनी अपने उम्मतियों के लिए मगफिरत का सवाल कर रहे होंगे। और अल्लाह का तो वादा है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब आपका रब अनकरीब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। लेकिन अब मैंने जो महशर का नक्शा आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में और कुरान शरीफ की रोशनी में पेश किया, इसको आपको समझ में आ गया कि सब नफसी नफसी कहेंगे, तन्हा हुजूर उम्मती उम्मती कहेंगे, तो पता चला कौन सा सहारा है हमें क़यामत में? हुजूर का। अब वही हुजूर फरमाते हैं, आका का फरमान सुन लो। आका फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर
एक वक्त की नमाज छोड़ दी, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया और क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ इतना तसव्वुर कर लो, इतना गौर कर लो, जब शफाअत की भीख लेने सब जाएंगे, बल्कि हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि उस दिन खलीलुल्लाह को भी, इब्राहिम खलील को भी मेरे नबी की हाजत होगी। सब उनकी तरफ एहतियाज रखेंगे, मेरे इमाम कहते हैं। बल्कि पहले हदीस है, इमाम ने तो हदीस की रोशनी में कहा, आका फरमाते हैं क़यामत के दिन खलील को भी मेरी तरफ एहतियाज होगी, मेरे आका फरमाते हैं। और मैं ये बात फख्र से नहीं कहता, क़यामत के दिन इब्राहिम खलील को भी आका फरमाते मेरी एहतियाज होगी। तो मेरे इमाम कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। जब खलीलुल्लाह को मेरे आका की हाजत होगी तो हमें क्यों नहीं होगी। अब सोचो, तसव्वुर करो, गौर करो मेरे भाइयों, कि अगर हुजूर की तरफ गए और आका से सवाल किया, आका निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ए ताजदार ए शहरयार हम भी हैं। तो हम भी सवाल करने पहुंचे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए, वो दिन ना दिखाए, उसके दिल दुखाने का सामान ना हो, उसको वो दिन ना देखना पड़े कि हुजूर के पास शफाअत की भीख लेने गया और कहा हुजूर मैं भी हूं आपका गुलामों में, आपकी उम्मत में, हुजूर मेरी भी शफाअत फरमाए। अल्लाह ना करे, उनके करम से ये उम्मीद नहीं, लेकिन उनकी गैरत से ये खौफ जरूर है कि उनकी गैरत बहुत नाजुक है। उनका करम इतना वसी कि अगर चाचा का कातिल आकर माफी मांगे तो करम इतना वसी के माफ कर देते हैं, और गैरत इतनी नाजुक कि अगर बेटी सोने के कंगन पहन ले तो नाराज होकर चले जाते हैं। दोनों तरफ ख्याल रखना है हमें। हमने उनके करम पर नजर की है, उनकी गैरत का कभी ख्याल नहीं किया। करम ऐसा कि कोई ना नहीं सुनता, और गैरत ऐसी कि बीवियां खर्चा मांग ले तो फरमाते हैं अगर खर्चा ही चाहिए, अगर दुनिया की तलब है तो फिर मेरा घर छोड़कर चली जाए, है ना। कुरान मुकद्दस की तफासिर में नहीं कि जब मदीने मुनव्वरा में माल की वसअत हुई तो रसूलुल्लाह की पाक अज़वाज ने कहा हुजूर जब सबके यहाँ माल की वसअत है तो हमारा खर्चा क्यों नहीं बढ़ाया जाता। तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर दुनिया की तलब है, गैरत देखो, करम देखो कि भिखारियों को जंगल भर भर के बकरियां दे, करम देखो कि इतना दे कि लोग उठा ना सके तो उठाने के लिए गुलाम भी अता करे, करम देखो कि दुश्मन भी खाली ना जाए, और गैरत का ये हाल कि अगर अज़वाज दुनिया तलब करें तो फरमाया कि अगर दुनिया ही चाहिए फिर मुझे छोड़ दो, है ना। ये बात ये नहीं है, मैं इसकी कोई तशरीह नहीं करता क्योंकि मैं अपने उन्वान से हट जाऊंगा। तो हमने उनके करम पर नजर की, उनकी गैरत पर नजर क्यों नहीं की। मेरे इमाम कहते हैं गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी अताब में है। कभी हमने उनकी गैरत पे नजर नहीं की। आप जरा सोचो तो सही मेरे भाइयों कि वो रसूल जिसने कभी किसी को ना नहीं कहा। मेरे इमाम कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तारे चलते हैं अता के वो एक कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो एक जर्रा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत जिगर मुरादाबादी ने कहा था इस उम्मती आसी से न मुंह फेर खुदाया, इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर की गैरत बहुत नाजुक है। मैं सिर्फ इशारा करता हूं, उसकी तरफ नहीं जाता। हुजूर की तमाम अहले बैत में, हुजूर की तमाम अहले बैत में यानी घर वालों में हुजूर अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार था तो पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि वो सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, जान अहमद की राहत, सैयदा तैयबा ताहिरा,
आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा सैयदा फातिमा ज़हरा की जात, जिनके लिए हुजूर उठ के खड़े होते हैं। फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। आका ने इरशाद फरमाया, और तवातुर के साथ इस पर बहुत कसरत से रिवायतें मौजूद हैं। यहां तक फरमाया कि फातिमा नाराज हो तो खुदा नाराज होता है, फातिमा खुश हो तो खुदा राजी होता है। सैयदा कायनात खातून जन्नत की ये शान है। लेकिन सोचो जिससे इतनी मोहब्बत की कि जब सैयदा फातिमा आती थी तो उठकर खड़े हो जाते। पूरी कायनात जिसकी ताजीम के लिए खड़ी होती है, वो रसूल अपनी अहले बैत को ताजीम देने के लिए सैयदा कायनात के लिए उठ के खड़े होते हैं। हुजूर उनकी पेशानी चूमते हैं और पेशानी चूम के कहते हैं फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आप गौर कर सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं कि किसी बाप और बेटी में इतनी भी मोहब्बत हो सकती है। लेकिन एक दिन सैयदा कायनात मलका फिरदौस बरी मखदूम कायनात ने सोने के कंगन पहन लिए। सोना मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए तो जायज। औरतें जितना सोना पहनना चाहे पहन सकती हैं। वो सर के बालों की नोक से लेकर पैर के नाखून तक अपने तमाम आज़ा को सोने से मुज़य्यन कर ले, कोई ऐब नहीं अगर वो ज़कात देती हो। इजाजत है। सोना मर्दों के लिए हराम, औरतों के लिए हराम नहीं, हलाल। और रसूलुल्लाह की शहजादी तो औरत ही थी ना, उन्होंने सोने के कंगन पहन, हुजूर उनसे मिलने के लिए गए, मुलाकात के लिए गए, और शहजादी के हाथ में जब सोने के कंगन देखे, हुजूर ने नजरें फेर ली, वापस। आप जरा गौर करें, रहमत ऐसी चचा का कातिल माफ हो रहा है, और गैरत ऐसी कि अहले बैत में सबसे महबूब तरीन हस्ती ने, अगर वो नाजायज भी नहीं, मकरूह भी नहीं, मकरूह भी नहीं, बस कंगन पहने हैं सोने के, और हुजूर अलैहिस्सलाम वापस हो गए, पलट गए। नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। नारे तकबीर।